चलो, तो हम लोग पीछे क्लास में पढ़ लिए थे कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो आज इससे आगे चलते हैं। आज कोलाइडल सॉल्यूशन का छोटा सा टॉपिक बचा है, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। देन आफ्टर हम लोग फिर कैटालिसिस में जाएंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, है ना। तो शेयर करने दीजिए। देखिए आपको स्क्रीन दिख रहा होगा ये नहीं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या? कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके जी। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है ना, कितने प्रकार का होता है, लियोफोबिक, लियोफिलिक, है ना, मिसिल्स का नाम सीखे थे, फिर जेल, इमल्सन, सोल, ये सब का नाम सीखे थे, है ना। फिर इसका हमने कुछ इसका प्रिपरेशन सीखे जो कि पेप्टिजेशन से होता है ना। फिर इसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो कोगुलेशन से सेपरेशन होता है। तो इस तरीके से हमने तरह तरह का मेथड सीखा था, जिस मेथड से हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी सीखे थे, मतलब इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो कुछ जब प्रिपरेशन सीख लिए, फिर इसका प्यूरिफिकेशन सीखे थे, है ना, डायलिसिस से, है ना, कि डायलिसिस करेंगे तो प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, इस तरह से। तो आज हम लोग को पढ़ना है ना, कि सम प्रॉपर्टीज, है ना, सम इम्पोर्टेंट ना प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। किसी कोलाइडल सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मतलब उसके जो कुछ गुण होते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें से अगर एग्जाम ऑफ द व्यू से देखा जाए, या तो एग्जाम का मतलब कि पूरा देखा जाए, तो 3 होता है मेनली इसका प्रॉपर्टीज, है ना। इन्हीं तीनों को डिस्कस करना है आपको आज बहुत ब्रीफली से। उसके बाद फिर थोड़ा सा अगर टाइम परमिट करेगा तो हम लोग कैटालिसिस में भी जाएंगे, कैटालिस्ट के बारे में जानेंगे। हालांकि कैटालिस्ट के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा सीख चुके हैं पहले ही। देखिए इसमें से एक है आपका टिंडल इफेक्ट, है ना, टिंडल इफेक्ट, है ना। एक दूसरा आपका ब्रोनियन, है ना, ब्रोनियन मूवमेंट, है ना, ऐसे। और एक है आपका इलेक्ट्रो, है ना, फोरेसिस। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, है ना, जिसका एग्जाम में आना बहुत ज्यादा चांस भी बनता है ना। और मैक्सिमम टाइम पूछा भी गया एग्जाम में, है ना, कि ये क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ब्रोनियन मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इस तरह से सवाल आपका आने का चांस बनता है। तो चलिए हम लोग, है ना, बारी बारी से समझते हैं कि क्या होता है तीनों सो। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले टिंडल से, है ना, टिंडल इफेक्ट से, ना, टिंडल इफेक्ट। देखिए ये एक ऐसा इफेक्ट है ना, जो आपको डेली लाइफ में हर दिन दिखता है ना। जैसे आप देखे होंगे, जैसे देखिए सबसे पहले तो बताइए, जो आपका जो एक एयर जो डस्ट होता है, डस्ट, डस्ट होते हैं वो क्या होते हैं बताइए। इसमें आपके मतलब डस्ट क्या होते हैं? डस्ट आपके मतलब एक सॉलिड पार्टिकल्स है ना। अरे होते किस में भाई? तो एयर में, है ना। देखिए तो ये क्या है, एक तरह का मतलब ये डिस्पर्स फेस हो गया आपका, और एयर क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। तो सॉलिड डिस्पर्स फेस है, एंड आपका एयर क्या है? आपका डिस्पर्सन मीडियम। तो इस तरह का जो कंबाइंड होकर क्लैडस एरोसोल। एरोसोल, सोल मतलब सॉलिड तो आना ही आना है, और एयर है तो एरोसोल तो लगेगा लगेगा नहीं। और ये आपका जो ये एरोसोल होता है ना, जो एरोसोल होता है वो आपका हर जगह प्रेजेंट है। नहीं, आप रूम में देखिए, कहीं भी चल जाइए आपको एयर मिलेगा, और उस एयर में आपको डस्ट मिलना ही मिलना है। और सिंस डस्ट आर इन सॉलिड स्टेट, सो, है ना, दैट्स फॉर्म ए कोलाइडल सॉल्यूशन, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या चीज? एरोसोल। तो हम उसको एरोसोल बोल सकते हैं। चलो बहुत सुंदर बात है, एरोसोल मैंने बोल भी दिया। लेकिन आप क्या देखेंगे, जैसे आप कभी, जैसे आप घर में रहे होंगे, है ना, और आप क्या देख रहे होंगे कि जैसे मान लीजिए, चाहे इस घर में अगर आप एक टॉर्च को अगर ऑन करते हैं, तो टॉर्च को ऑन करते तब का दिखता होगा कि आपका पूरा, आप किसी एक डायरेक्शन में टॉर्च को ऑन किए, आपका जो लाइट ऑन हुआ वो किसी एक डायरेक्शन में। लेकिन आपको क्या दिख रहा होगा कि हर एक एरिया, है ना, उस रूम का चारों तरफ उजाला हो जाता है। कि कोई एक पोर्शन नहीं, उस रूम का चारों तरफ उजाला हो जाता है। मतलब कि लाइट हम दे रहे हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही तरफ हम लाइट को दिए, लेकिन वो पूरा का पूरा रूम हमारा लाइट से मतलब प्रकाशित हो गया, उसमें लाइट आ गया। तो क्यों ऐसा कैसे हो गया? जबकि लाइट तो इधर में जा रहा था। तो वहां पे होता है आपका एक टिंडल इफेक्ट, है ना, ऐसे करके।
या तो आप अभी आप देख सकते हैं ना, कभी देखना तुम, जैसे मान लीजिए आप अगर एक है ना, मान लीजिए आप एक रखते हैं है ना, एक गिलास लीजिए, ये मिल्क से भरा पड़ा है, ऑफ कोर्स, एंड आप जानते हैं मिल्क इज ए आल्सो अ कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, कई तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है ना। और अगर कौन सा कैटेगरी में जाता है ये, तो आपका जाता है इमल्सन में ऐसे। तो इस तरीके से है ना, सॉरी थोड़ा चार्जर को सेट करने दो। देखो, तो क्या बोले हम कि मिल्क भी क्या एक कोलाइडल सॉल्यूशन है ना, एक ऐसा इमल्सन का। अगर आप देखिएगा कि जैसे एक मिल्क लीजिए है ना, अभी हम एक्सपेरिमेंट आपको दिखाएंगे ऑफ कोर्स, है ना। आप एक नमक का पानी लीजिए और इसमें अगर आप यहाँ से टॉर्च चलाइए, है ना, अगर इस वाले पोर्शन से टॉर्च की, देखिए आप अगर एक नमक के सोल्यूशन में कीजिएगा तब वो क्या दिखेगा कि यहाँ से लाइट गया, फिर यहाँ से आके मतलब इधर आपको अगर कोई वॉल वॉल है इधर इस वाले साइड में, तो आपको यहाँ पे लाइट एकदम साफ दिखेगा, मतलब यहाँ पे लाइट पास हो जाएगा बहुत ईजी से, एक सॉल्ट वाले सोल्यूशन में तब अगर है। लेकिन ये मिल्क रहा तो आप इसमें लाइट दीजिएगा, है ना, तो इसमें देखिएगा आपका बाहर बहुत कम पार होगा, और तो और ये पूरा का पूरा मिल्क ग्लो करने लगेगा सब, भले लाइट यहाँ से जा रहा है लेकिन ये पूरा मिल्क ग्लो करेगा। तो आखिर क्यों ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, तो ये पाया गया है ना, कि क्या पाया था, देखिए कि एक इससे एक सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन है ना, और एक कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें मेनली डिफरेंस क्या है? तो पार्टिकल का साइज का, नहीं कि अगर एक सॉल्यूशन बनाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे आपका है ना, अगर मान लीजिए सॉरी ना, आपका से कहाँ गया भैया ना, बोतल जी, यहाँ पे मान लीजिए कोलाइडल सॉल्यूशन आपका ऐसे है ना, और ऐसे। देखिए अगर हम यहाँ पे है ना, अगर ई कोलाइडल सॉल्यूशन है तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिस्पर्सन मीडियम होगा, है ना। अगर सॉल्यूशन है तो यहाँ पे आपका एक सॉल्वेंट होगा, है ना। नाम मीनिंग दोनों का सेम, बस अंतर क्या ऐसे। लेकिन यहाँ जो डिस्पर्स बेस होंगे उनका पार्टिकल का साइज आपका 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होगा कोलाइडल सॉल्यूशन के केस में, है ना। जबकि इसके पार्टिकल ऐसे होंगे, है ना, यहाँ लेस देन 1 नैनोमीटर होगा, जबकि यहाँ का साइज 1 नैनोमीटर से लेके कहाँ होगा 1000 नैनोमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जब एक लाइट आती है ना, यहाँ से एक लाइट आता है तो क्या होता है, लाइट है ना, पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने के कारण से ये उससे टकराता नहीं है, और यहाँ पे किसी भी तरह का स्कैटरिंग वाला फिनोमेना नहीं होता। स्कैटरिंग मतलब होता है कि फैल जाना, कि यहाँ सिंस लाइट का जो सॉलिड पार्टिकल्स है यहाँ पे उनका साइज बहुत छोटा है ना, और उसका साइज बहुत छोटा होने के कारण से लाइट यहाँ से आएगा और ये सीधा चला जाएगा, मतलब अगर टकराता भी है तो उतना ज्यादा इफेक्टिव है ना, लाइट का कोलिजन नहीं हो पाता है उस पार्टिकल के साथ, ताकि वो पार्टिकल इसको स्कैटर कर सके, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है ना, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, ताकि तो उसमें लाइट टकराता है तो उसका स्कैटरिंग नहीं कर पाता लाइट को, मतलब लाइट को क्या कहता है, फैला नहीं पाता ऐसा। लेकिन अगर उसी लाइट को, है ना, एक लाइट को, है ना, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका ये सोर्स ऑफ लाइट है यहाँ पे, है ना, अगर ये लाइट को अगर एक कोलाइडल सोल्यूशन से पास किया जाए, है ना, तो जो कोलाइडल के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो साइज है वो बहुत अच्छा है, मैंने एक कंसिडरेबल साइज है। और कंसिडरेबल साइज होने के कारण से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं, जब इसमें लाइट आता है, इसमें लाइट टकरा जाता है, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स का साइज काफी बड़ा है, तो लाइट आते हैं इसमें टकरा जाते हैं, और जितना सारा लाइट है यहाँ पे क्या जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, कहता है फैल जाता है ना। क्या बोले कि जब भी एक किसी लाइट को एक सॉल्यूशन में पास करते हैं तो क्या होता है कि वो सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होने के कारण से वहां से लाइट सीधा निकल जाता है। लेकिन जब उसी लाइट को अगर हम लोग क्या करें कि एक किसी सस्पेंशन, सॉरी, कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम लोग पास करते हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज बड़ा है, और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज बड़ा होने के कारण से वहां जब लाइट जाता है तो उस पार्टिकल में टकराता है, और उस पार्टिकल्स में टकराने से, है ना, वहां क्या होता है, लाइट फैल जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है। तो इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स को टिंडल इफेक्ट बोला जाता है। और देखिए अब जैसे लाइट फैलेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे आपका लाइट आ रहा था, लाइट आ रहा था ऐसे, आपका पार्टिकल से यहाँ ऐसे आया, ऐसे ऐसे टकरा, अभी अगर कोलाइडल पार्टिकल तो इसका लाइट होगा, इधर भी टकरा जाएगा, इधर भी टकरा जाएगा, लेकिन इसका यहाँ से फैल जाएगा। तो देखिए, तो ये जो फिनोमेना होगा, है ना, ये आपका क्या था, लाइट था, है ना, और ये आपका क्या है, आपका कोलाइडल पार्टिकल था, है ना, कोलाइडल पार्टिकल्स था, है ना। अरे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्कैटरिंग हो गया, क्या यहाँ पे स्कैटरिंग हो गया। देखिए
तो क्या बोले कि है ना, तो ये जो फिनोमेना हुआ यहाँ से यहाँ तक का है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं है ना, टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। अगर आपको डिफाइन करने बोले कि किसको बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, क्या होगा टिंडल इफेक्ट, तो कैसे बोलेंगे भाई, तो कुछ नहीं है ना। ये क्या बोला जाएगा टिंडल इफेक्ट, देखिए कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट मतलब एक किसी लाइट को है ना, लाइट के सोर्स पर ना पास करते हैं, पास थ्रू, कहां से पास करते हैं भाई, तो कोलाइडल सॉल्यूशन थ्रू ए, यहाँ पे ए लिख सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन, कि जब किसी एक बीम ऑफ लाइट को है ना किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं, देन है ना द लाइट गेट्स, वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, स्कैटर्ड, वो फैल जाते हैं ना, किससे फैल जाते हैं भाई, तो बाय कोलाइडल पार्टिकल्स, कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा उलट जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, है ना। एंड दिस स्कैटरिंग है ना ऑफ है ना लाइट बाय है ना कोलाइडल पार्टिकल है ना, कि यह लाइट का फैल जाना है ना, चारों तरफ से फैल जाना है ना किसी कोलाइडल पार्टिकल के द्वारा है ना, इज नॉन एज टिंडल इफेक्ट, और उसी में क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। ऐसे भाषा में है ना, कि जब है ना हम किसी भी है ना कोलाइडल सॉल्यूशन में एक लाइट को पास करते हैं, तो क्या होता है भाई कि वहां जो लाइट होता है उस कोलाइडल पार्टिकल से टकराने के कारण से वो फैल जाता है, तो उसी लाइट जो फैला ना, स्कैटर्ड हुआ, उसी फिनोमेना को हम लोग टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। देखिए ऐसे करके, और ऐसे मतलब जैसे इसमें क्या होगा, जैसे देखिए अगर मान लीजिए आपका एक हम यहाँ कंटेनर बनाया है ना, एक कंटेनर है आपका है ना, और मान लीजिए आपका इसमें है ना, मान लीजिए ये आपका है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर छोटा है। देखिए तो अगर आप इसमें एक लाइट को पास करते हैं, इसमें एक लाइट को पास करेंगे है ना, तो यहाँ पे लाइट सीधा चला जाएगा, कहीं स्कैटर नहीं होगा, है ना। लेकिन वही अगर आपका आगे जाके मतलब आगे मतलब कि अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन हो, कोलाइडल सॉल्यूशन हो है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन हो है ना इसमें, और अगर इसमें अगर आप एक लाइट को पास करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये लाइट का यहाँ पे स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है पूरा, है ना। तो ये जो हुआ मैंने अगर ये कहा, इससे अगर ये कहीं कह रहा सॉल्यूशन रहा, यहाँ तो लिख दी थी सॉल्यूशन, देखिए तो लाइट वहां पे किस तरह स्कैटरिंग नहीं होगा उसमें, लेकिन मतलब आपको दिखेगा साफ साफ कि लाइट यहाँ से क्रॉस हो गया, पार हो गया। लेकिन अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ, अगर ये आपका कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ, तो इस वाले केस में क्या होगा आपका कि उसमें लाइट जाने के बाद वो टकराने लगता है उस पार्टिकल से, और उस पार्टिकल से टकराने के कारण से वहां पे क्या होता है, लाइट वो स्कैटर्ड हो जाता है और फैल जाता है। समझ ऐसे देखिए, अगर हम इसको है ना, अगर आपको दिखाए एज एक्सपेरिमेंट से, देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, जैसे देखो यहाँ पे है ना, देखो ये इस वीडियो को है ना, इस वीडियो में देखिए आपको मतलब टिंडल इफेक्ट को साफ देखा जाएगा। देखो क्या किए हम, आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपको यहाँ 3 हम लोग कंटेनर लिए हैं है ना, जैसे पहला नंबर, ये आपका दूसरा नंबर, और तुम्हारा तीसरा नंबर। हम क्या करेंगे, आपको देखिए आपको यहाँ पे मतलब ये आप देख रहे हैं आपका स्पैचुला है, इसको सॉल्यूशन करने के लिए बनाने के लिए है ना। देखिए यहाँ पे 3 लिए हैं, एक आपका नमक है, ये वाला सॉल्ट है ना, और आपका चॉक पाउडर है जो हम लोग लिखते हैं खल्ली वाली जो है ना, उसका इसका पाउडर है, और क्या आपका सॉफ्ट सॉल्यूशन है, मतलब यहाँ पे आपका डिटर्जेंट वगैरह है। और वो पता है कि देखिए इसका जो होता है सॉल्ट का, अगर जो सॉल्ट का हम और सॉल्ट प्लस वाटर है, इस तीनों वाटर है ना, तीनों का क्या है, पानी। देखिए तो अगर सॉल्ट और पानी को अगर हम मिलाते हैं तो इससे आपका सॉल्यूशन बनेगा, है ना। और अगर सॉल्यूशन में अगर हम लाइट को पास करेंगे, तो इसका मतलब है कि इसमें आपका किसी तरह का लाइट क्या फैलेगा नहीं, लेकिन ये चौक और ये साबुन होंगे, क्योंकि इसका जो पार्टिकल होगा, इसका जो पार्टिकल साइज होगा क्या होगा भैया, तो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, है ना। और इसके बीच में होने के कारण से ये जो दोनों होंगे क्या बनाएंगे, आपके कोलाइडल सॉल्यूशन, ये क्या बनाएंगे आपके कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सॉल्यूशन बनने वाला है ना। और हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, देखो अभी पूरा वीडियो नहीं आ रहा होगा, है ना। काम करते हैं, जैसे अगर हमको ये देखिए ना, इसका हाथ भी आ गया ऐसे, देखिए यहाँ ये जो पोर्शन है ना, ये वाला, ये क्या है, लाइट है ना, हम उस लाइट को पास करेंगे डिफरेंट वाले में। तो लाइट को जब पास करेंगे तो हम देखेंगे कि आखिर वो मतलब कि एक सोल्यूशन क्या कि लाइट एकदम पास हो जाएगा सीधा,
है ना। लेकिन जब एक कोलाइडल का बात करेंगे तो कोलाइडल में आपका दिखेगा, है ना, ये कोलाइडल में आपका जो लाइट है वो स्कैटर्ड होगा, फैलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसको देखिए। तो चलिए, तो भैया स्टार्ट हो जाओ, है ना। पहले देखिए, तो आपका ये सॉल्ट है ना, ऑफकोर्स, है ना। इस सॉल्ट को हम लोग ऐसे इसको डिजॉल्व करेंगे, है ना, इसको अच्छे से, है ना। तो आपका ये सॉल्ट सोल्यूशन हो गया, है ना। फिर आपका ये सेकंड जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चॉक पाउडर है, मतलब खली है, उसको हम उसमें डिजॉल्व कर रहे हैं। अब जैसे आपको पेयरिंग भी दिख रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ना आपका, मतलब कि उसमें दिख रहा है। अब देखिए एक में क्या रख रहा है, सॉप को भरा जा रहा है ना। तो 3 सोल्यूशन बनाया जा रहा है इसमें, है ना। एक में नमक है, एक में आपका चॉक पाउडर है, एक में क्या आपका सॉफ्ट सोल्यूशन है। और आपको पता है कि 3 में से 2 सोल्यूशन क्या है आपका, है ना, कि कोलेटरल बनने वाला है। देखिए एक सोल्यूशन क्या होगा, है ना, आपका सोल्यूशन बनेगा। देखिए तो सॉल्ट वाटर को हम पहले से डिजॉल्व कर देंगे अच्छे से, है ना। तो आपका एक सोल्यूशन बन गया, है ना। देन आल्सो मिक्स, है ना, दिस सोल्यूशन, है ना, कि ताकि इसमें भी आपका जो पार्टिकल्स है वो अच्छे से घुल जाए, है ना। और इस डिटर्जेंट वाला भी हम क्या करते हैं, इसमें घोल दिए, ऐसे करके देखिए। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इन सब में लैट पास करेंगे। देखिए सॉल्ट वाला है, नमक वाला है, देखिए। तो आप इसमें अगर गौर कीजिए, देखिए इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि देखिए लैट इसमें पार हो जा रहा नहीं। देखिए अच्छा, आपको जो पार्टिकल दिख रहा है वो दिखेगा नहीं, लेकिन वो अभी अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाया, इसका से दिख रहा है। लेकिन देखिए अगर चौक पाउडर है, देखिए, तो चौक पाउडर में आप देख पा रहे है ना, कि इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो चौक पाउडर में क्या हो रहा है ना, कि इसमें देखिए कि इसमें लाइट आ रहा है, इसको देखो यहाँ से, और ये चारों तरफ फैल जा रहा नहीं, देखो। जबकि उस वाले में क्या था कि आपका एक ही साइड था, है ना। मैं कहा आपका कि पूरा देखिए पूरा फैल जा रहा, स्कैटर्ड हो गया यहाँ पे, है ना। तो इसी स्कैटरिंग को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, है ना। ऐसे तो ऐसे करके, है ना। और सॉरी, है ना। उसके बाद अगर हम लोग और अगर बढ़े आगे, देखिए आपका चॉक पाउडर है ना। उसके बाद फिर आपका ये देखिए, आपका ये कौन है, साबुन सोल्यूशन है। देखिए आपको इधर फ्लोट भी दिख रहा होगा। देखिए तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें भी जो लाइट है ना, वो देखिए वो भी क्या हो रहा है आपका, मतलब स्कैटर्ड हो रहा है ना। अच्छा, और जो जितना ज्यादा कोलाइडल प्रॉपर्टीज को रखेगा, है ना, मतलब जिसके साइज का, मतलब साइज जितना ज्यादा रेंज में होगा कोलाइडल रेंज में, उसमें आपका उतना ज्यादा उस प्रॉपर्टी को देखा जाएगा, टिंडल इफेक्ट हो, ऐसे है। तो ये जो आपका फेनोमेना अभी देखे आप, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, है ना। कि जब एक किसी लाइट को, है ना, किसी एक सॉल्यूशन से पास करे, कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वहां लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है ना। तो वही स्कैटरिंग को हम लोग टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। चलिए, तो ये था आपका टिंडल इफेक्ट। चलो देखो, दूसरा आते हैं हम लोग, है ना, ब्राउनियन मूवमेंट, BROWN, ब्राउन, फिर EN, है ना, ब्राउनियन, है ना, मूवमेंट। देखो ये क्या होता है समझाते हैं। देखो जरा, जैसे कि आप, है ना, ऐसे मूवमेंट, मतलब आप तो इतना समझ पा रहे होंगे कि मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे कोई चीज है जो मूव कर रहा होगा, नहीं। मूव करने का मतलब है कि एज ए टाइम के साथ साथ वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा, नहीं। कभी यहाँ है तो कभी फिर वहां चला गया, फिर कभी यहाँ चला गया, कभी यहाँ चला, ऐसे तरीके से कभी मतलब मूव कर रहा है, देखिए। अच्छा, एक मूव करने से किसी पार्टिकल में होगा क्या, या सॉल्यूशन में हम ये मूवमेंट का बात ही क्यों कर रहे हैं, है ना। क्या उसका कंसिक्वेंस है, क्या फायदा है, क्या मीनिंग है, किस लिए बात हो रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे कि आप क्या जानते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास, है ना, हम 3 सॉल्यूशन का कंसिडरेशन करते हैं, है ना। तो लेट में, है ना, ड्रॉ दिस, है ना, लेट में ये आपका एक सॉल्यूशन यहाँ हो गया, है ना। मान लीजिए Ctrl+C भी करते हैं, है ना। तो इसको यहाँ ले आते हैं, ये 2, और देन अगेन Ctrl+V, ये 3, मान लीजिए ये 3 देखिए आपके पास। ओके जी, होप सो आपको दिख रहा होगा, है ना, अच्छे तरीके से। देखिए तो 3 है यहाँ, मान लीजिए, और देखिए हम तीनों क्या करते हैं, मान लीजिए आप इसका, है ना, तीनों में वाटर भर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका ये वाटर, हालांकि वाटर कलरलेस होता है, लेकिन ना हमको यहाँ पे तो दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं। तो हमने मान लो यहाँ पे ऐसे वाटर भर दिया, चलो जी, देखो तीनों वाटर भर दिया। हम क्या कर रहे हैं कि पहले वाले में मान लीजिए सॉल्ट को डिजॉल्व करेंगे भैया, है ना। सेकेंड वाले में आपको मान लीजिए आपका मिल्क रखा जाएगा, है ना। अच्छा चलो, तो कितना अच्छा है कि मिल्क, है ना। और हम थर्ड मान लीजिए इसमें रखेंगे हम सैंड को, सैंड मतलब बालू वालू को रखेंगे। देखिए अच्छा क्या होगा कि अगर सॉल्ट को करेंगे तो ये तो बना देगा आपका सॉल्यूशन, ये तो आप जान रहे हैं बचपन से ही, है ना। जबकि ये जो होगा मिल्क का क्या बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा, आपका कोलाइडल सॉल्यूशन।
है ना, और सैंड आपका क्या बनेगा, सस्पेंशन। ऐसे ऐसे तो 3 तरह का सॉल्यूशन बनने वाला है यहाँ पे, नहीं दिक्कत। अच्छा देखिए, अगर मान लीजिए इसमें हम सॉल्ट को डाल दिए, इसमें मिल्क को डाल दिए, इसमें सैंड को डाल दिए, और उसके बाद उसको हम रोटेट कर दिए, मतलब जिसको मैंने डिजॉल्व कर दिया अच्छे तरीके से, जैसा हमसे पॉसिबल हो पाया। जब इसको हम डिजॉल्व कर देंगे और इसको मतलब भी छोड़ देंगे सर्टेन टाइम के लिए, तो क्या होगा, जो देखिए कि इसमें अगर एक बार नमक घुल गया, है ना, तो क्या बताइए, क्या नमक के पार्टिकल्स कुछ देर नीचे बैठ जाते? नहीं, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो कभी सेटल डाउन होंगे क्या? सेटल डाउन होंगे क्या? नहीं। अच्छा, एक मिल्क के भी जो पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स होंगे, उन लोग भी कभी भी, है ना, सेटल डाउन होने वाला बात यहाँ पे नहीं होगा। इसलिए लेकिन सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे, उस जैसे कुछ देर होगा वैसे क्या होगा, है ना, इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, है ना, कि मतलब कि नीचे बैठ जाते हैं ऐसे। तो फिर बात उठा कि आखिर यहाँ का पार्टिकल्स बैठा क्यों, और यहाँ का पार्टिकल्स आखिर क्यों नहीं बैठ पाया, क्या इसमें था आखिर? इसमें देखिए, इसमें भी नमक का पार्टिकल था, इसमें भी मिल्क का पार्टिकल्स थे, है ना, फैट पार्टिकल्स थे, तो आज में इसमें काहे नहीं बैठा नीचे, सेटल डाउन क्यों नहीं हुआ इसका पार्टिकल्स, ये बात हुआ। अब देखो, अब सॉल्यूशन का बात करें तो इसमें पार्टिकल्स को हम देख ही नहीं सकते हैं, है ना, किसी भी तरह का। आप तो कितना भी अल्ट्रा प्रो मैक्स का, है ना, ले आइए कैमरा, है ना, लेकिन आप उस सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। लेकिन मिल्क का एक कोलेटरल का साइज जो होता है वो होता है नैनोमीटर से 1,000 नैनोमीटर, तो इसके सॉल्यूशन का जो पार्टिकल साइज होगा वो हम देख सकते हैं। तो जब हमने यहाँ देखा तो क्या देखा कि इसके पार्टिकल जो है ना, सो क्या रहते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इसको जूम किया जाए यहाँ पे, है ना, अगर इस सॉल्यूशन को, तो यहाँ क्या देखा गया कि यहाँ पे, है ना, इसका पार्टिकल है वो एक जगह जमा नहीं, इसके जो पार्टिकल्स हैं मिलकर जो स्प्रेडर पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, मूवमेंट में रहते हैं, है ना। देखो मूवमेंट में कि कभी यहाँ गया, फिर यहाँ से कभी यहाँ गया, कहीं आया, मतलब कहीं भी रैंडम मूवमेंट, क्या रहता है, रैंडम रैंडम मूवमेंट रहता है, कहीं मतलब जिधर बात उधर कहीं भी मूव कर सकता है ना। और देखो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पता है रैंडम मूवमेंट, और वो कैसे, जैसे मान लो कभी ऐसे गया तो ऐसे गया, फिर कभी इधर से यहाँ चला गया, फिर मान लीजिए यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, ऐसे चला गया, ऐसे फिर ऐसे चला गया, ऐसे कहीं भी जा सकता है। देखो, तो इस तरह का किसी भी तरह का मूवमेंट किसी पार्टिकल का कहलाता है जिगजैग मोशन, है ना। इस मतलब कोई भी चीज अगर कोई रैंडम, है ना, आगे पीछे जैसे पर्दे से चल रहा है, तो उस तरह का जो मोशन उसका होता है, लोग जिगजैग मोशन करते हैं, है ना। तो यही चीज देखा गया उस कोलैटरल सॉल्यूशन में भी, कि कोलैटरल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो सब भी, है ना, जिगजैग मोशन करते रहते हैं, मतलब कभी, है ना, इधर तो कभी उधर तो कभी, मतलब इस तरह से क्या होता है, चेंज होते रहते हैं। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, मालूम, मौसम ठीक है, मौसम कर देता है, क्या हुआ फायदा, मतलब कि मौसम कर रहा है भाई, तो मौसम करते तो नीचे बैठ जाना चाहिए, लेकिन बैठ का नहीं रहा नीचे। देखो, तो होता क्या है कि आपका जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोलैटरल सॉल्यूशन है, तो कोलैटरल जो सॉल्यूशन होता है भाई, है ना, वो कोलैटरल सॉल्यूशन का होता है, उसमें चार्ज होता है ना, हर एक कोलैटरल का होता है चार्ज पार्टिकल होगा। मैंने कोलैटरल सॉल्यूशन या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो मान लीजिए कि हमारा जो अभी कोलैटरल सॉल्यूशन है ना, कोलैटरल सॉल्यूशन जो है वो आपका पॉजिटिव नेचर का है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे, है ना, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो सब क्या होंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज के होंगे। पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, मतलब कि इसमें पक्का, है ना, जैसे ये आपका कोलैटरल पार्टिकल हो गया, है ना, और इसके ऊपर में क्या होगा, आपका पार्टिकल जैसे चिपका पड़ा रहेगा, है ना। और ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे क्या है, Fe3+ वाले मान लीजिए अगर है, तो पॉजिटिव इस तरह से होगा। अब देखो, अगर मान लीजिए जैसे 2 पार्टिकल्स ऐसे हैं, या 3 ऐसे, 4 5 ऐसे, मान लो पार्टिकल ऐसे भरा पड़ा है। देखो, अगर ये मूव किया यहाँ से यहाँ, ठीक है, फिर मान लो यहाँ से फिर यहाँ किया, और यहाँ से यहाँ किया, देखो जैसे ही पार्टिकल यहाँ आएगा, तो इस वाले केस में क्या होगा कि सिंस ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। रिपल्सन क्रिएटेड, है ना, इन बिटवीन दी, है ना, कोलाइडल कोलाइडल पार्टिकल्स, कि वहां पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स होगा, है ना, उसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होने लगेगा। अच्छा बताइए, अगर ये रिपल्सन किया तो देन ये रेड वाला जो है, मैंने कि जो इस, हालांकि हम बना दिए रेड, लेकिन सब एक ही होगा,
ये भी मूव करेगा इधर की ओर, अच्छा ये आके फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ पर यहाँ मान लो यहाँ गया तो फिर ये रिपल्सन करेगा, तो फिर ये मूव करेगा, फिर ये इधर मूव करेगा, फिर यहाँ गया तो मान लीजिए ये मूव करेगा। मतलब देखो इसी तरह से क्या होता है कि मूवमेंट होने के दौरान पार्टिकल्स आते रहते हैं कभी कभी सामने, और जब जब पार्टिकल सामने आएगा and due to having same charges they just repel to each other, and due to this repulsion they always are in motion। कि ये क्या होता है उसके पार्टिकल्स हमेशा है ना मूवमेंट में रहते हैं, और इस मूवमेंट के कारण से उसके पार्टिकल क्या होते हैं हमेशा मोशन में रहते हैं, और उस पार्टिकल का हमेशा मोशन होने के कारण से है ना, अगर बताइए कोई चीज हमेशा अगर घूम रहा है तो उस केस में क्या होगा कि वो कभी सेटल डाउन होगा ही नहीं, कभी बैठेगा ही नहीं, और इसी कारण से आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स भी कभी बैठता नहीं है। समझ आएगा? इसी कारण से आपका एक कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल कभी भी बैठता नहीं है ना, इस तरीके से देखिए। तो ये तो हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होगा है ना वो मूवमेंट में रह जाएगा रिपल्सन के कारण से, और अगर ये पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रह जाता है तो क्या होगा कि इन लोग हमेशा रिपल्सन फील करते रहेगा, रिपल्सन फील करने के कारण से है ना इन लोग क्या होंगे कि मतलब हमेशा मूव करते रहेंगे, और कभी हमेशा मूव करते रहेंगे तो कभी भी वो बैठने का नाम लेगा नहीं, है ना। तो ये फायदा होता है इसका। देखिए तो इस तरीके से तो क्या, तो हम क्या बोलेंगे है ना, तो अगर हमसे अगर बोलेगा कि बताओ कि ब्राउनियन आखिर मूवमेंट क्या है ना, तो अगर इसका डेफिनेशन जो होता है बड़ा सिंपल होता है ना, हालांकि इसको एक्सप्लेन करने का मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया, लेकिन तो सिंपल है कि देखो क्या है कि एक वो ये जो था साइंटिस्ट ब्राउनिंग का एक नाम है ना, जिस चीज को पहले बार ही ऑब्जर्व किया था इस बात को है ना, कि मतलब कि वो ऑब्जर्व किया था कि इस बारे में मतलब क्या हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है उसको देखिए। तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का जो मोशन होता है, कौन सा मोशन, तो रैंडम मोशन, आल्सो नोन एज का जिगजैग मोशन है ना, ऐसे देखिए। तो क्या बोल सकते हैं, द जिगजैग मोशन, द जिगजैग है ना मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, the zigzag motion of collider particles is called Brownian movement, है ना। कि आपका है ना जो जिगजैग मोशन होगा है ना किसी भी कोलाइडल पार्टिकल का है ना, वही क्या कहलाता है आपका ब्राउनियन मूवमेंट से। अगर कोलाइडल पार्टिकल है तो यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला गया, तो जहां मन जहां कलाकृति करने का शौक है फिर यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, हम उसी को ब्राउनियन मूवमेंट के नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं। देखो अगर हम आपको इसका वीडियो दिखाएं है ना, कि थोड़ा सा देखो इसमें क्या होगा, जैसे आप देखिए, जैसे मान लो ये है ना, यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है कि जैसे आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन दिख रहा होगा है ना, देखो ये है, मान लो कि आपका ये देखिए यहाँ तो सॉल्यूशन है ना, देखिए मैंने सॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे पहला नंबर, एक है आपका दूसरा नंबर। हम क्या करेंगे, पहले वाले में हम डालेंगे है ना सस्पेंशन पार्टिकल, सस्पेंशन पार्टिकल। तो इसमें क्या होगा, अगर सस्पेंशन पार्टिकल डालेंगे, जबकि इसमें डालेंगे क्या ना कोलाइडल पार्टिकल्स। देखो तो इसमें क्या होगा कि देखिए कि अगर इस वाले में अगर हम सस्पेंशन पार्टिकल डालेंगे तो इसमें क्या होगा कि धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे यहाँ पे बैठ जाएंगे, ताकि सारे सस्पेंशन पार्टिकल्स में किसी का मूवमेंट नहीं होता है ना, चार्जेस नहीं होते हैं। लेकिन अगर इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स है और अगर हम इसमें कोलाइडल पार्टिकल डालते हैं तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो कभी भी जब होगा तो इसका जो मूवमेंट है कभी भी नीचे बैठेगा नहीं, है ना। उसके जो पार्टिकल में क्या होगा हमेशा ऐसे मूव करते रह जाएंगे, है ना। इसमें ब्राउनियन मूवमेंट आने लगेगा जिसके कारण से ये कभी भी नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, है ना। देखिए तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना, और इसको इलस्ट्रेट करने का कोशिश करते हैं, समझने की ज्यादा कोशिश करते हैं। चलिए देखिए तो वीडियो ऑन हो जाए भाई। देखिए तो आपका है ना, ये देखिए ये जो है ना, ये कोलाइडल पार्टिकल्स है ना, सॉरी है ना सस्पेंशन पार्टिकल्स, इसको हम पोर कर रहे हैं आपको। देखिए ये जो आपको जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है यहाँ पे है ना वो आपका कार्बन का है, कार्बन का टार है ना, ऐसे करके। तो क्या कर रहा है देखिए, एक सस्पेंशन होने के कारण से देखिए इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, सब कैसे देखिए नीचे क्या आ रहे हैं, नीचे सेटल हो रहे हैं, है ना। तो नीचे बैठ रहा है नीचे, है ना, जिसमें किसी तरह का मोशन नहीं हो पाता, इसलिए डाले हैं जो इंक है। तो इसमें देखिए इसके जो पार्टिकल्स आपको दिख रहा होगा कि देखो इसमें एकदम नहीं देखो कि एक मूवमेंट हो रहा है, सब एकदम जैसे एकदम मूव कर रहा है, ऐसे नहीं ऐसे किसी में मूवमेंट, लेकिन देखो इसके जो पार्टिकल्स है ना रिपल्सन के कारण से देखिए इसके जो फर्स्ट वाले देखिए
तो इसका जो ब्लैक वाला है वो सब पर नीचे बैठ रहा नहीं, क्योंकि रिपल्सन जो कारण से इसके पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, और चाहे आप कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हमेशा पार्टिकल्स मूव ही करते रहेगा, है ना। देखिए यार ये जब फिर डिजॉल्व होगा इसमें, देखिए जबकि इसके फर्स्ट वाले केस में ऐसे, तो इस तरीके से, है ना। चलो भाई, है ना, चश्मा मत पहनो, है ना, ऐसे। तो इसमें देखिए, है ना, इस वाले में दिख रहा होगा आपको, है ना। तो इस वाले जो पहला वाला केस है ना, इस सेकंड वाला केस, देखिए इसमें क्या होगा कि इसमें पूरा ये पूरा कंप्लीटली डिजॉल्व हो गया, है ना, और आपको ये दिख भी नहीं रहा है। हालांकि आप माइक्रोस्कोपिक देखिएगा, अगर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से, तो आप देख पाएंगे, सब बात नहीं देख पाएंगे सो। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें पार्टिकल्स पूरा मूवमेंट कारण से, है ना, इसमें आपका हमेशा ही कभी नीचे सेटल डाउन नहीं होगा, जो कि इसमें ब्राउनियन मूवमेंट आ गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है, हमेशा ये मूव करते रहेगा। देखिए इस वाले केस में ऐसा कभी ऐसा होने वाला नहीं है, इस कारण से इसका पार्टिकल्स का होगा नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ऐसे करके है। तो इस तरह का जो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ना, इसी को यहीं पे जो जो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं चारों तरफ से, है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राउनियन, है ना, मूवमेंट, ऐसा सरमाया हुआ है ना, ऐसे देखिए। तो इस तरीके से हमारा ऐसे ये कहानी होता है। सो देखो, तो ये था मेरा ब्राउनियन मूवमेंट। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, लास्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बड़ा सिंपल सा है ना, बड़ा सिंपल। कैसे सिंपल बताते हैं, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपके कोलैटरल सॉल्यूशन जो है, कोलैटरल मतलब ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि a method, a kind of method, a kind of method, method for coagulation, for coagulation, कि मतलब किसी कोलैटरल पार्टिकल्स को अगर आप चाहते हैं एक जगह जमा, कोगुलेशन याद होगा आपको, है ना, एक कोलैटरल सोर्स को एक जगह जमा करना, है ना, तो क्या होता है कोगुलेशन। देखिए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक तरह का मेथड ऑफ कोगुलेशन है, जिसका मतलब कोगुलेशन मतलब कि आप इसे कोलैटरल सोर्स को एक जगह जमा कर सकते हैं, है ना, मतलब कि इसको सस्पेंशन बनाने का तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। अच्छा ये काम किसमें करेगा, तो ये काम करता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो आप इलेक्ट्रो लग रहा नहीं थी इसमें, पक्का लग ही रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, का बात होगा, है ना, करंट वरेंट का बात होगा, इसका क्या कोर्स है ना। देखिए तो इलेक्ट्रोफोरेसिस जो काम आता है ना, वो आता है जैसे कि हर काम का मतलब कि देखिए जितने सारे कोलैटरल सॉल्यूशन है, हर कोलैटरल सॉल्यूशन के पास चार्ज स्पीसीज होता है, मतलब हर एक कोई चार्ज है, हर एक कोलैटरल सॉल्यूशन, या तो पॉजिटिव का है तो नेगेटिव, किसी न किसी का चार्ज होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोलैटरल पार्टिकल जो होते हैं, है ना, कोलैटरल, हाँ, जो कोलैटरल पार्टिकल कहते हैं चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, है ना, चार्ज पार्टिकल्स। देखिए अगर आपको हम दिखाएं तो कैसे होता है बताते हैं। जैसे मान लीजिए, है ना, जैसे मान लीजिए आपका EFEOH का और 3 का मान लीजिए इसका PPT था, है ना, ऐसे। तो अगर इसका बना है तो इसमें क्या होगा भाई, है ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे, है ना, कि आपका ऐसे हो गया, हाँ, Ctrl+C भी, है ना, उसके बाद ऐसे मान लो ऐसे हो गया, है ना, फिर ऐसे हो गया, अब ऐसे आ जाए, है ना, मान लीजिए ऐसे ऐसे ऐसे, है ना। देखिए ये सब जो पार्टिकल्स होंगे ना, सब अभी देखिए क्या है, FeOH का ही ऐसे सब एक जगह जमा है, ठीक है, देखो। लेकिन जैसे ही इसमें हम ऐड कर देंगे, है ना, FeCl3, फिर FeCl3 में क्या होगा कि Fe3+ और Cl- होगा, और Fe3+, है ना, एक कॉमन आयन है FeOH का, इसी कारण से ये जितने सारे ऑर्बिटल हैं, है ना, अब FeOH का मान लीजिए हम बनाते हैं, है ना, इसको ऐसे करके मान इसको छोटा बनाते हैं ना, तो छोटा ऐसे मान लो ये आपका जो है रेड वन, है ना, ये क्या है FeOH है, वो मान लीजिए आपका FeOH रेड वाला, ये क्या है आपका, इसको लिख देते हैं यहाँ पे आपका ही Fe3+ ऐसे। तो ये क्या होगा भैया, है ना, कि ये ऐसा होने के कारण से, है ना, जितना होना, इसमें क्या होगा कि ये देखिए ये आपका ये सब क्या है आपका क्या है Fe3+ आयन, सबके सब क्या है आपके Fe3+ आयन। देखिए तो सिंस, है ना, इसके पास, है ना, सेम आयन होने के कारण से, है ना, देखिए Fe इसका जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या है आपका भैया, तो FeOH, सॉरी कलर नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, तो ऐसे मान लीजिए, है ना, आपका ये क्या है आपका, है ना, ये क्या है आपका FeOH का PPT। PPT क्यों, क्योंकि सब क्लोज में है। अब इसमें
3+ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब, मतलब जितने सारे Fe+ है ना, सब इसमें चिपकने लगेंगे, एब्जॉर्ब करने लगेगा, है ना, जितना भी इसमें है क्या होगा, चिपकने लगेगा ऐसे करके, हाँ। देखो अभी चिपकने के कारण से आपको पता है ना कि क्या होगा, यहाँ पे ऐसे Fe, Fe ऐसे जितने सारे Fe जो है ना, वो क्या होंगे, उसके सरफेस पे चिपकना स्टार्ट कर देंगे, इसके सरफेस पे, है ना, और इसके सरफेस पे चिपकने के कारण से क्या होगा भैया, देखो आपको लग ही रहा है, जैसे यहाँ चिपक जाएगा, है ना, यहाँ चिपक जाएगा, इस तरह से कहीं कहीं आप चिपका देते हैं ऐसे। देखो तो क्या होगा कि देखो इस वाले केस में, है ना, आप यहाँ देखिए कि सिंस ये भी Fe3+ पॉजिटिव में होने लगेगा रिपल्सन, यहाँ पे होने लगेगा, यहाँ पे रिपल्सन, और रिपल्सन होने के कारण से अब जो वो जो पहले से चिपका पड़ा था, ये क्या हो जाएगा, इन लोग अलग नहीं, और देखिए, और इन लोग अलग होने के कारण से, है ना, ऐसे, है ना, इन लोग के अलग होने के कारण से क्या होगा भाई, है ना, कि देखिए कि अब जो है इन लोग अगर जैसे इन लोग अलग हुआ, है ना, जैसे इन लोग अलग हुआ, है ना, तो इन लोग में रिपल्सन क्रिएट होगा, है ना, ये Fe जो उसमें चिपका रहेगा, है ना, और इन लोग दूर दूर हो जाएंगे, और जैसे फार होंगे तो इनका बनेगा कोलैटरल सॉल्यूशन, कोलैटरल सॉल्यूशन। तो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हम चाहते हैं नहीं ये अपोजिट हो जाए, है ना, तो देखो तो इसमें क्या होता है, देखो तो इसमें होगा, और देखो इसमें जो Cl- होगा, मतलब इसका अगर हम बनाए हैं आपका एक स्ट्रक्चर कोलैटरल का, जैसे FeOH, है ना, FeOH का PPT, और इसमें अगर FeCl3 दोनों ऐड कर दिया गया तो कैसा होगा, ठीक है, तो सबसे नीचे आपका क्या होगा, है ना, इसे मान लीजिए ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका, है ना, FeOH का होल 3, है ना, और इसके ऊपर में आपका, है ना, क्या चिपका रहेगा बताइए, है ना, आपका यहाँ पे चिपका रहेगा, है ना, क्या Fe+, है ना, ये इसके चारों साइड में कौन चिपके रहेंगे, FeOH ऐसे करके, मैंने Fe3+, FeOH नहीं, है ना, जो आपका FeOH होगा, है ना, ऐसे चिपका रहेगा, ये आपका बनाते हैं, है ना, ये आपका क्या है भैया, तो Fe3+, और देखिए यार इसी के ऊपर में आपका, क्योंकि देखो ऐसे है ना, वहां देखो अभी तुम का FeCl3 में क्या था, यहाँ पे बताइए, तो FeCl3 में आपका Fe3+ भी था और Cl- भी था, तो जहाँ पे Fe3+ है ना आपका, और है ना वहाँ पे आपका, है ना, ये Cl- भी होगा, है ना, और ये जो Cl- जो होंगे, है ना, वो क्या किए रहेंगे, है ना, कि जहाँ FeOH है ना, उसके साइड साइड में ऐसे करके लेयर बना के इन लोग रहेगा, है ना, ऐसे करके, मतलब यहाँ पे समझिए दो तरह का लेयर बनेगा, है ना, कि पहले PPT होगा, है ना, PPT के ऊपर में उसमें एब्जॉर्ब होगा FeOH, अब जो Fe+ है तो उसके बगल में जो आयन था ऐसे करके रहता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके पूरा क्या करेगा, आपस Cl- पूरा क्या करेगा, इसको घेरे रहेगा ऐसे करके, ऐसे मान लो ऐसे करके पूरा हम चारों तरफ से, और आपका जो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है वो क्या है आपका Cl-, ये जो पार्टिकल्स है, ऐसे करके एक कोलैटरल का पार्टिकल्स रहता है पूरा आपके चारों तरफ से घिरा होगा। देखो तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर एक कोलैटरल सॉल्यूशन हो जिसमें ये है, हम इसमें अगर हम मान लीजिए डुबा दे, है ना, सॉरी, है ना, ये कर दे इसमें, कि इसको इलेक्ट्रोड डाल दे, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रोड इधर डुबा दे, है ना, और एक इलेक्ट्रोड इधर, है ना, ऐसे 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 अगर इलेक्ट्रोड कर दे, मान लीजिए इसमें क्या है, मान कि इसमें तार जोड़ दे, है ना, पॉजिटिव वाला, है ना, इसमें तार जोड़ दे क्या, नेगेटिव वाला, देखिए तो नेगेटिव क्या करने लगेगा, इस पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा, है ना, सारे को इसको, पॉजिटिव लगा करेगा इस Cl को करने लगेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट, ऐसे, मतलब कि किसी एक कोलैटरल सॉल्यूशन में अगर आप एक इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिक चार्ज उसको पास कर दीजिएगा, तो इलेक्ट्रोड के जो अपोजिट जो रिस्पेक्टिव चार्जेस होंगे क्या करने लगेंगे, उसकी तरफ अट्रैक्शन रहेंगे, और होने से होगा क्या कि यहाँ जो ये जो है वो मूव होके यहाँ आ जाएगा, और सारे सिर्फ कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे, और इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा कि आपका जो FeOH है यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और इसके ऊपर में क्या चिपका है भाई, तो आपका ये OH है ना, इसमें सब चिपक जाएगा, है ना, जितना सारा होगा कोलैटरल पार्टिकल्स में चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या चिपक जाएगा आपका Cl-, ये Cl- इसमें, और देखो जैसे ही सारे पार्टिकल इस जगह जमा होंगे तो क्या होगा, तो इसका Fe तो चला जाएगा इसमें चार्ज होकर, सब पार्टिकल्स अपन मिलके फिर से बना देगा आपका PPT, है ना, और PPT बन गया, इसका मतलब क्या होगा, बन गया आपका
सस्पेंशन। क्या बन गया वो? सस्पेंशन। ऐसे तो यही जो प्रोसेस हुआ, मतलब हम क्या किए कि किसी भी एक कोलाइडल चार्ज, कोलाइडल पार्टिकल चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर किसी इलेक्ट्रोड को डाल के उसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया जाए तो होता क्या है कि वहां से है ना जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके सब पार्टिकल्स जो जमा हो जाते हैं, है ना, जिसको हम लोग कोगुलेशन बोलते हैं। तो यही किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन के किसी एक कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से एक जगह कर सेपरेट कर देना उसके चार्ज को, है ना, कि कोलाइडल पार्टिकल एक तरफ, उसके आयन दूसरे जो है उसके एक तरफ। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। क्या बोले हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को, है ना, अगर हम इसको लिख दें अगर, है ना, कि क्या है भाई इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो किसको बोलते हैं? देखिए तो क्या बोला, है ना, कि वेन एवर, जब, है ना, जब कभी भी, है ना, वेन एवर ए, है ना, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड मतलब कैसे बोले? इलेक्ट्रोड, है ना, एन इलेक्ट्रोड होगा, एन इलेक्ट्रोड, है ना, आर, है ना, टेप रखे जाए, है ना, इन ए चार्ज, है ना, चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, किसी कोलाइडल चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर उसको इलेक्ट्रोड पर रखा जाएगा तो उस वक्त क्या होगा कि दी अपोजिट चार्जेस, दी अपोजिट चार्ज, मतलब कि अपोजिट चार्जेस, है ना, मतलब कि, है ना, अट्रैक्ट, है ना, अट्रैक्ट, यहाँ से अट्रैक्ट, है ना, टू ईच अदर, के लोग दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, है ना, एंड गेट डिपोजिटेड, मतलब जमा हो जाएंगे, है ना, डिपोजिटेड ऑन देयर रिस्पेक्टिव, ऑन देयर THEIR, देयर, है ना, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, क्या होंगे उन लोग, है ना, अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में क्या होंगे? उन लोग जमा हो जाएंगे, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, है ना, ड्यू टू दिस, है ना, इसके कारण से क्या होगा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन, है ना, गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्या भाई? तो सस्पेंशन, क्योंकि क्या होगा, अगर सब कोलाइडल पार्टिकल अगर एक जगह जमा हो गया कब बना देगा? वो सस्पेंशन बना देगा। तो इस प्रोसेस को, है ना, तो दिस फेनोमेना इज, है ना, कॉल्ड, है ना, इलेक्ट्रो, है ना, फोरेसिस, ऐसे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। तो इसका हम फोटो बता आपको दिखाएं, है ना, ऐसे करके, है ना, इसका तो मतलब इसकी तो इसका कोई नॉर्मल एक्सपेरिमेंट नहीं है, इसी कारण से आपको इसको दिखा सकते हैं हम, लेकिन अगर हम आपको दिखाएं, और सॉरी, है ना, लेट मी सर्च दिस, है ना, है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस रेसिस, ऐसे करके, है ना, मतलब ये तो एडवांस है, मतलब कि आपको दिखा जाए नॉर्मल डायग्राम, है ना, से आप इसमें भी समझ सकते हैं कि नहीं इसमें है सब भाई, वो नॉर्मल वाला आ जाए, कहाँ गया नॉर्मल वाला, है कि नहीं? अच्छा, हम लिखते हैं इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस इन कोलाइडल, इन कोलाइड्स, है ना, तब आ जाएगा। हाँ देखा इसका कैसे, ये रहा है आपका, मान लो इसको करते हैं, इट विल बी, है ना, ऐसे। इसका अगर हम लोग, है ना, कॉपी करें इस इमेज को, पुट दिस इन दिस, है ना, ये तो PNG फाइल होने के कारण से, है ना, थोड़ा दिक्कत हो गया। ओके, फिर से हम लोग लाते हैं कोई दूसरा फोटो, इसको मान लीजिए ये PNG नहीं होगा, हाँ कुछ PNG नहीं है, तो कॉपी इमेज, उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ऐसा अभी मूव हो जा, अरे यार काहे इतना, यार देख लो यार, है ना, छोड़ दो, देख लेना अपने से, है ना, मतलब अपने से क्या देखोगे तुम, देखो इसमें अगर बता है ना, ऐसे करके, है ना, सब देखो, इलेक्ट्रोफोरेसिस का एग्जांपल है ना, कॉपी में करके, है ना,
अगर आया तो आया, नहीं आया तभी खत्म। आ गया, चलो थैंक गॉड। ऐसे नहीं तो अगर देखिए ये जो आपका है ना इमेज है ना, पता नहीं कहा नहीं बड़ा होता है, इन लोग से समझ में नहीं आता है। देखो तो इसमें आप देखे रहेंगे क्या कि देखो इसमें क्या है कि देखो इस वाले केस में कि आपका देखिए ये आपका एजिट, देखिए इसमें क्या होगा कि जो कोलैटरल पार्टिकल्स होंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, जमा हो रहा है इस वाले पोर्शन में पे कोलैटरल पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, कोलैटरल पार्टिकल्स जमा हो रही जगह है ना, और यहाँ पे ऐसे करके इसका जो अपोजिट चार्जेस होगा सुखा जाएगा। यहाँ देखो यहाँ पे क्या होगा है ना, सोल पार्टिकल, मतलब कि आपका जो सोल होगा मैंने यहाँ पे क्या बनाएगा आपका सस्पेंशन बना देगा वो इस तरीके से। तो इस तरीके से हम लोग है ना, ये हमारा होता है कोलैटरल पार्टिकल्स का। देखो तो ये जितना था आपका कोलैटरल सॉल्यूशन का है ना पोर्शन में सब खत्म हो गया। एक क्लास का और है आपको है ना, कल खत्म हो जाएगा, मतलब मिल जाएगा आपको है ना। फिर हम लोग उसका कोटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आपका इनऑर्गेनिक फिजिकल खत्म हो जाएगा ये एक मिनट। चलो जी, तो अब ठीक है, धन्यवाद है ना, थैंक यू।